Good morning, students. You are welcomed again on our YouTube channel of Andy Ganga School Khairtal. And today we will start a new topic is equally important to RBSC and CBSE for class 12th. We see what is notice. So first of all, we talk about the definition. A notice is a formal means. A notice is a formal means of communication. The purpose of a notice is to announce or to display information to a particular group of people. Notices are generally meant to be put up on specific display boards, whether in schools or in public places. Notices issued by the government appear in newspaper. चलो अब हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उसका जब तक हिंदी मीनिंग नहीं जान लेते तब तक उनको ये बात समझ में नहीं आती। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ए नोटिस इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि एक जो नोटिस होता है वो कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल मीन्स है, यानी कि जो अपना कम्युनिकेशन होता है, यानी कि संचार जो होता है उसका एक औपचारिक माध्यम होता है, वो क्या होता है? नोटिस होता है। द पर्पज ऑफ ए नोटिस इज़ टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। एक नोटिस का जो पर्पज होता है, बिकॉज वी शुड नो अबाउट द पर्पज ऑफ द नोटिस, बिकॉज व्हेन यू राइट ए नोटिस, for what purpose you write it, so we should know about it. The purpose of a notice is to announce or display information to a particular group of people. यानी कि जो नोटिस का पर्पज होता है उसके माध्यम से, ध्यान रखना, उसके माध्यम से किसी न किसी तरीके का एक अनाउंसमेंट किया जाता है, यानी कि अनाउंसमेंट किया जाता है एक डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, यानी कि हम किसी नोटिस को देखकर समझते हैं या उसको हम केवल सुनकर समझते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है कि नोटिस बोर्ड पर जब हम नोटिस को डिस्प्ले करते हैं तो हम उसको आंखों से देखते हैं, उसके बाद उसको रीड आउट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक विजुअल कम्युनिकेशन सोर्स है, यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन सोर्स का मतलब ये है जिसको आप देखकर समझ रहे हो, यानी कि जब ये किसी डिस्प्ले पर या किसी नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है तो उसके बाद हम इसे पढ़ते हैं, उसको रीड आउट करते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं। तो इसको ये यानी कि डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रखता है टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि किसको सूचित करने के लिए? लोगों के एक बड़े समूह को, एक ग्रुप को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस का यूज़ किया जाता है। Notices are generally meant to be put up on specific display boards, और डेफिनेटली आप बात समझ सकते हो कि नोटिस जो सामान्यता जो लगाए जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं, वो किसी विशेष जगह पर, विशेष जगह जैसे कि डिस्प्ले बोर्ड्स हो सकता है, ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड्स यानी कि हमारे पास जो बुलेटिन बोर्ड टाइप का एक स्कूल में आपने देखा होगा कि स्कूल में एक ब्लू कलर का एक बोर्ड लगा होता है जिस पर हम विशेष प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी इंस्टीट्यूशंस, तो उसको हम कहाँ लगाते हैं? हम लगाते हैं उसको किसी भी डिस्प्ले बोर्ड पर, यानी कि नोटिस बोर्ड पर, वेदर इन स्कूल्स और इन पब्लिक प्लेसेस। और आपने देखा होगा विशेष रूप से हम इनको या तो स्कूलों में लगे हुए देखा होगा हमने, या किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर, ठीक है, आपने नोटिस को लगे हुए देखा होगा। नोटिस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर, और विशेष रूप से क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं, गवर्नमेंट अपने नोटिस ज़्यादातर अखबारों के माध्यम से प्रकाशित करती है। तो नोटिस किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने इंस्टीट्यूट के किसी भी एम्प्लॉय को सूचित करने के लिए, अपने एम्प्लॉयर्स को सूचित करने के लिए, कोई स्कूल अपने स्कूल्स के टीचर्स के लिए और साथ में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए नोटिस का सहारा लेते हैं। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द नोटिस, एंड वी शुड नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। फॉर्मेट इट मीन्स लेआउट,
फॉर्मेट इट मीन्स लेआउट, यानी कि प्रारूप जिसको हम बोलते हैं कि नोटिस का प्रारूप जो है वो कैसा होना चाहिए। तो नोटिस के प्रारूप के बारे में हमें सही तरीके से समझना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक ए बॉक्स, ओके, ए कॉलम, prepare a column, and head of the column you should write the name of the institution or organization in block letters. You keep it that it should be written in the capital letters or block letters, कि जो भी इंस्टीट्यूट का नेम और ऑर्गेनाइजेशन का नेम ऊपर ही ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि जिस संस्था के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट अपना स्कूल भी हो सकता है, उसके द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, ठीक है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन जो इस नोटिस को जारी करती है वो अपने नाम को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट करती है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल उस बॉक्स में ऊपर ही ऊपर सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का नेम आता है। और ध्यान रखें ये ब्लॉक लेटर्स में ही लिखा जाएगा। आप स्मॉल लेटर्स में अगर लिखोगे तो ध्यान रखना आपके यहाँ मार्क जो है कट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मेट के भी मार्क्स हैं, कंटेंट के भी मार्क्स मिलेंगे और एक्सप्रेशन का भी मार्क मिलेगा। हालांकि यहाँ पे एक्सप्रेशन के आधार पे आपका जो है वो मार्क कट डाउन हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सेकंड नंबर की हम बात करें फॉर्मेट में, तो देखो आपको नोटिस के फॉर्मेट में कई बार क्या होता है, जो नोटिस वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ डेट लिखी हुई है, देख रहे हो आप कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने डेट मेंशन की है और उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में नोटिस वर्ड जो वो भी कैपिटल और बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। तो ये नोटिस वर्ड जो है यहाँ पर इस डेट से पहले भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ और डेट को इससे नीचे वाली लाइन में भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें डेट को जो मेंशन करें वो लेफ्ट हैंड साइड करना, डेट को लेफ्ट हैंड साइड मेंशन किया जाता है, अदरवाइज पुराने पैटर्न के बेस पर तो राइट हैंड साइड में भी लिखा हुआ आपको मिलेगा डेट, तो इसलिए डेट को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखें। एंड द नोटिस वर्ड, ठीक है, द वर्ड नोटिस शुड बी रिटन इन द कैपिटल लेटर आल्सो, ओके। तो इसको भी आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है, तो आप इसको बोल्ड लेटर में लिखें, क्योंकि इससे थोड़ा सा ये हाईलाइट हो जाएगा और थोड़ा सा इसको ब्लैकन कर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। और अगर ब्लैकन करने की बजाय आप उसको एक बार अंडरलाइन कर दें तो डेफिनेटली हाईलाइट हो जाएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो उसके नीचे जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो टाइटल होता है, उस नोटिस का टाइटल क्या है, वो फॉर पर्पज यू आर राइटिंग ए नोटिस, ओके। तो यू शुड राइट द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, क्लियर। यानी कि टाइटल में मैंने जो बताया है उसमें आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है कि नोटिस का, यानी कि पर्पज क्या है, नोटिस आप क्यों लिख रहे हो। यहाँ टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर है कि जो कंटेंट आप यहाँ पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बताना चाहते हो, विच सब्जेक्ट यू हैव एंड यू वांट टू एक्सप्लेन, सो यू शुड राइट इट ब्रीफली, ओके। तो आपको ब्रीफली ही लिखना है, ज़्यादा इसको एक्सटेंड करना नहीं है। यानी कि जैसे हमने एडवर्टीजमेंट आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट शुड नॉट बी एक्सीड 50 वर्ड्स, इक्वली द नोटिस हैज़ द सेम वर्ड्स आल्सो, क्लियर। यानी कि जो एडवर्टीजमेंट है वो भी 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नोटिस भी 50 वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोटिस जो है वो एडवर्टीजमेंट के चॉइस में ही आएगा। अदरवाइज ध्यान रखें, या तो दोनों एडवर्टीजमेंट देगा या दोनों नोटिस देगा, या फिर एडवर्टीजमेंट के चॉइस में आपको नोटिस मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो ध्यान रखिए दोनों के मार्क्स जो हैं वो 3 मार्क्स से हैं, दोनों को कंबाइंड वे में है, अलग से सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा नोटिस का सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो एडवर्टीजमेंट के चॉइस में ही आपको दे सकता है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपको टाइटल यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट, जो कंटेंट आपको बताना है वो आपको 3 to 4, 4 to 5 लाइन मैक्सिमम आपको यहाँ पे डिटेल करनी है, ठीक है। और एट लास्ट एट द लेफ्ट साइड यू शुड राइट द नेम एंड द नेम शुड बी मेंशन ऑफ द राइटर, क्योंकि नेम जो है वो किसका मेंशन होना चाहिए, जिसने कि उस नोटिस को जारी किया है
जिसके पास इस बात की ऑथोरिटी है कि वो नोटिस को जारी कर रहा है, वही व्यक्ति जो है, वही कैंडिडेट जो है अपना नाम यहाँ पर लिखेगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट, उस नाम यानी कि जो नाम जो जारी करने वाला है, जो नोटिस को इश्यू करने वाला है, ठीक है, तो हु इशूड द नोटिस शुड राइट द नेम और डेजिनेशन आल्सो। तो नेम लिखेगा और उसके बाद उसके पद का नाम यानी कि डेजिनेशन, वो किस पद पर कार्यरत है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, जिस पद पर, जिस डेजिनेशन पर, जिस पोस्ट पर वो व्यक्ति है, उसकी पोस्ट जो है वो नेम के नीचे लिखी जाएगी। अदरवाइज जो है यहाँ पर सिग्नेचर भी होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर सिग्नेचर भी होता है, लेकिन आपको सिग्नेचर करके नहीं आने हैं, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि नेम के बेस के ऊपर ही आपका सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर नेम से ऊपर अगर सिग्नेचर करना भी चाहो तो नेम से ऊपर अपने साइन जो है वो कर सकते हो। ध्यान रखना, ये जो है आपका सिग्नेचर जो है वो फ्लो सिग्नेचर होगा आपका, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आई डिस्क्राइब यू दैट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द marks in notice. So you can see that there the notice should be up to 50 words. केवल 50 शब्दों तक ही आप लिख सकते हैं, यानी कि जो शब्द सीमा है, वर्ड लिमिटेशन है, तो वर्ड लिमिट इसकी 50 वर्ड्स है। इसमें आपको फॉर्मेट के 1 मार्क जो हैं वो मिलेंगे, कंटेंट के 1 मार्क होंगे और एक्सप्रेशन के 1 मार्क होंगे। यानी कि फॉर्मेट का मतलब आपने जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है वो सही जगह पर लिखी हुई है या नहीं, तो ये आपका फॉर्मेट का बेस होता है। कंटेंट का मतलब होता है कि जो आपने कंटेंट लिखा है इट इज़ प्रॉपर और नॉट। सो यू शुड रिमेंबर दैट। ओके स्टूडेंट्स, सो वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द नोटिस। देयर इज गिवन एज, इमेजिन दैट you are the cultural secretary of your school. Your school is going to celebrate Gandhi Jayanti. Invite the students who are willing to participate in this function. Okay student, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कल्पना करो कि आप अपने विद्यालय के, अपने स्कूल के सांस्कृतिक प्रभारी हैं, सांस्कृतिक सचिव हैं, यानी कि आप जितनी भी कल्चरल एक्टिविटी होती है स्कूल में, उस कल्चरल एक्टिविटी को, यानी कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है। योर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, और आपका स्कूल जो है वो गांधी जयंती जो है वो सेलिब्रेट करने वाला है। इनवाइट द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, और आप उन छात्रों को, यानी कि जो स्टूडेंट है उनको इनवाइट करो जो स्टूडेंट उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है या इच्छुक है। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखो कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखा होगा आपने, जो आपने अपने आप को एक कल्चरल सेक्रेटरी इमेजिन किया है वो एक स्कूल का किया है। किसका? स्कूल का। तो सो यू शुड राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। तो इसमें इंस्टीट्यूशन का नेम जो होगा वो क्या होगा? स्कूल होगा। तो हमने अपनी स्कूल का ही नाम यहाँ पे मेंशन किया है, एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल, अलवर, राजस्थान। और 12th क्लास वाले विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दें, एनडी गंगा स्कूल लिखने की बजाय आप लिखें एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्लियर है ना? तो एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल, अलवर, राजस्थान। उसके बाद जैसे मान लो आगे जगह नहीं बचती है तो जो प्लेस होता है वो प्लेस का नाम है वो आप बिल्कुल सेंटर में ही मेंशन करना, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ अलवर राजस्थान को बिल्कुल सेंटर में मेंशन किया, इसी तरीके से आप मेंशन करना। उसके बाद द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस। तो यहाँ नोटिस इशू करने की जो डेट है वो क्या है? 26 सितंबर 2020, 26 सितंबर 2020। तो यहाँ पर आज जैसे कि 26 अगस्त था, लेकिन यहाँ पर गांधी जयंती जो सेलिब्रेट होगी वो तो 2 अक्टूबर को होगी। सो आई करेक्ट इट एंड आई रोट अगेन द सितंबर मंथ।
तो 26 सितंबर 2020, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि 1-1.5 महीने पहले कोई सूचना नहीं मिलती। गांधी जयंती का एक जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें 3-5 डेज 4 डेज और 5 डे 1 वीक मेरे हिसाब से तो इनफ होते हैं मैक्सिमम। 26 सितंबर 2020 मैंने यहाँ डेट मेंशन कर दी है, ठीक है, ध्यान रखें। आप डेट लिखने का अपना तरीका याद रखें, अदरवाइज आपने ऑब्लिक करके डेट को लिखा तो आपका ये क्वेश्चन जो है, यानी कि डेट का जो तरीका है वो गलत हो जाएगा। डेट आप इसी तरीके से लिखें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इस मंथ सितंबर को आगे लिख के 26 पीछे लिखकर और उसको कॉमा लगाकर 2020 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई टेल यू, ठीक है, आई टेल यू, यू कैन सी दैट 26 September 2020 it is the correct way to write the date, and it should be written, it can be written as September 26 2020 या September 26th 2020. Okay, these are the appropriate way to write the date. But if you write the date, this way, this idea is wrong. And if you write 26th 9 2020, it is the wrong idea, and 26 September 2020 it is the wrong idea, यानी कि ये तीनों के तीनों गलत है। इस तरीके से आप ना लिखें, केवल यही तरीके आपके पास होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि इस तरीके से आप डेट को मेंशन कर सकते हैं, इस तरीके से आपकी डेट मेंशन हो सकती है, और इस तरीके से भी आप डेट मेंशन कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि डेट का जो तरीका है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। क्लियर, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन फर्स्ट, एंड वी टॉक अबाउट इट, you can see that, and after all that we should write the notice word, the word notice in the capital letter. तो इन द कैपिटल लेटर्स हो गया, और कैपिटल लेटर्स में हमने नोटिस को हाईलाइट भी कर दिया। उसके जस्ट नीचे जो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है क्या, सेलिब्रेट गांधी जयंती, यानी कि पर्पज क्या है, गांधी जयंती को सेलिब्रेट करने का पर्पज है। किसको, गांधी जयंती को सेलिब्रेट करने का पर्पज है। इनवाइट द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, और हमें इसमें बच्चों को क्या करना है, इनवाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनवाइट करना है, इट मीन्स हमें इसको एक्सप्लेन करना है, जो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करना है कि गांधी जयंती को आपको सेलिब्रेट करना है। तो ये तो आपका पर्पज है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप क्या चाहते हो ना, व्हाट यू वांट टू डू। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 October 2020. द स्टूडेंट्स who want to participate in this function with their poems, song, dances, speeches, etc. they should give their names to the undersigned. Okay student, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि all the students are informed that, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि our school, हमारा स्कूल is going to celebrate गांधी जयंती, कि हमारा स्कूल गांधी जयंती सेलिब्रेट करने जा रहा है on 2 October 2020. 2 अक्टूबर 2020 को सेलिब्रेट होगा, क्योंकि सेलिब्रेशन 22 2020 को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, यू नो दैट दिस इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ गांधी जी। गांधी जी का इस दिन जन्म हुआ था, और इसलिए उन्हीं की याद में गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये फिक्स डेट होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, और जो छात्र इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं विद देयर पोइम्स, यानी कि या तो अपनी कोई कविताएं पढ़ना चाहता हो, सॉन्ग्स गाना गाना चाहता हो, डांस करना चाहता हो, स्पीचेस और कोई स्पीच देना चाहता हो, दे शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। तो वो अपने हस्ताक्षर के साथ, टू द अंडरसाइंड मीन्स वो अपने हस्ताक्षर के साथ अपने नाम को क्या करें,
जो सेक्रेटरी है आपको उन सेक्रेटरी को दे दें। क्लियर। तो यहाँ पर देखो सुभाष चंद्र जो है ये आपके सेक्रेटरी हैं और कल्चरल सेक्रेटरी आपके हैं, क्योंकि कल्चरल सेक्रेटरी होने के नाते ही ये आपके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर है। और कल्चरल सेक्रेटरी इनकी एक पोस्ट है, किसी भी इंस्टीट्यूट में लगा सकते हो आप। तो मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ स्कूल की, तो स्कूल में किस पोस्ट पर है, हम कह सकते हैं कल्चरल सेक्रेटरी। क्लियर है ना। तो नाम कोई भी हो सकता है, नाम XYZ जो भी आप इमेजिन करना था सिर्फ, ठीक है, नाम दिया हुआ नहीं है, इट इज ओनली द इमेजिनेशन फॉर द नेम। ओके। तो वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन एंड देयर इज गिवन, इमेजिन दैट यू आर विकास शर्मा, you are the secretary of Human Welfare Society Alwar. Your society is going to organize a blood donation camp. Draft a notice to invite the people for donating blood. Clear? Imagine that you are Vikas Sharma. आप कल्पना करो कि विकास शर्मा हो, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी अलवर, और आप जो ह्यूमन वेलफेयर है, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर का मीनिंग जो होता है मानव कल्याण होता है, मानव कल्याण समाज, वैसे ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी अलवर के आप सेक्रेटरी हो। क्या हो आप? सेक्रेटरी हो। योर सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, और आपकी ये जो सोसाइटी है वो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने वाली है। ड्राफ्ट ए नोटिस टू इनवाइट द पीपल, और आपको नोटिस के थ्रू, यानी कि नोटिस के थ्रू आप जो है लोगों को मैसेज देना चाहते हो, लोगों को इस बात के लिए इन्फॉर्म करना चाहते हो, तो आप क्या लिख रहे हो? उसके लिए नोटिस लिख रहे हो। तो ड्राफ्ट नोटिस इनवाइट द पीपल, तो लोगों को सूचना देने के लिए एक नोटिस लिखो फॉर डोनेटिंग ब्लड, ताकि वो क्या करें, यानी कि अपना ब्लड डोनेट कर सके, यानी कि ब्लड डोनेशन के लिए आप अपने नोटिस के थ्रू उनको लोगों को सूचना दो। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड देयर इज गिवन द आंसर ऑफ दिस नोटिस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड देयर इज गिवन ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी अलवर, बिकॉज दिस सोसाइटी हैज़ issued a notice for donating blood। तो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी अलवर जो है वो या नोटिस जारी करने वाली संस्था है। एंड नेक्स्ट वी हैव मेंशन्ड द डेट, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वे ऑफ द डेट, यानी कि मेंशनिंग द डेट, तो 26 अगस्त 2020, एंड यू शुड राइट द वर्ड नोटिस इन द कैपिटल लेटर, एंड यू कैन हाईलाइट बाय द अंडरलाइन। आप अंडरलाइन के थ्रू भी इसको हाईलाइट कर सकते हो, बट ये कैपिटल लेटर में ही आना चाहिए, यानी कि इंस्टीट्यूट का नेम और नोटिस वर्ड दोनों ही किस में आएंगे, ये आपको किस में मिलेंगे, कैपिटल लेटर में। एंड द नेक्स्ट वी टॉक, द सब्जेक्ट शुड बी रिटन बिलो द वर्ड नोटिस, यानी कि नोटिस वर्ड के जस्ट नीचे हमने क्या लिखा, ब्लड डोनेशन कैंप। अब ब्लड डोनेशन कैंप जो है ये हमारा नोटिस का मेन सब्जेक्ट है। एंड व्हाट डू यू want to explain in this notice? So there is given, all the natives of Alwar are informed that a blood donation camp is being organized at Mr. R.K. Bhargav Charitable Blood Bank, Alwar, on 15th September 2020. Please come to donate the blood for the needy patients. Donation of blood is the donation of life. ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि सभी अलवर के जो निवासी हैं, नेटिव्स, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय व्यक्ति हैं, उनको नेटिव्स कहा जाता है। तो ऑल द नेटिव्स ऑफ अलवर आर इन्फॉर्म्ड दैट ए ब्लड डोनेशन कैंप इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कि एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है एट मिस्टर आर के भार्गव चैरिटेबल ब्लड बैंक। ठीक है, तो मिस्टर आर के भार्गव चैरिटेबल ब्लड बैंक के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जो कहाँ पर है, अलवर में, ऑन 15 सितंबर 2020, और डेट भी यहाँ मेंशन की हुई है 15 सितंबर 2020।
प्लीज़ कम टू डोनेट द ब्लड फॉर द नीडी पेशेंट्स। तो आपको इस बात के लिए इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो पेशेंट ब्लड के लिए क्या है, नीडी है, यानी कि जिनको खून की आवश्यकता है, ब्लड की आवश्यकता है, उनके लिए आप आओ और अपना ब्लड जो है डोनेट करो। ओके, डोनेशन ऑफ द ब्लड इज़ द डोनेशन ऑफ लाइफ। और अगर आप ब्लड का डोनेशन करते हो तो उससे ही आपको क्या करेगा, यानी कि डोनेशन ऑफ द ब्लड इज़ द डोनेशन ऑफ लाइफ, यानी कि रक्तदान ही क्या है, महादान है, जीवन का दान है। ध्यान रखना, जीवन का दान क्या है, खून का दान। खून का दान करोगे तो ये समझो कि आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए इश्यू करने वाले कौन है, यहाँ पे हमने पहले से इमेजिन कर लिया था, विकास शर्मा है। और विकास शर्मा जो है वो इस चैरिटेबल ब्लड बैंक के क्या हैं, वो सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ सेक्रेटरी का जो है ये पोस्ट है, तो मैंने मेंशन कर दिए। और एट लास्ट आपको जो कॉलम या जो बॉक्स भी मिले उसको आप क्या करें, जहाँ पर आपका देखो, जब भी आप नोटिस को लिखते हो तो सबसे पहले आप ये लाइन खींच लेना और यहाँ तक की छोटी लाइन खींचना, ज़्यादा बड़ी नहीं। जब आपको लगता है यहाँ आके कंप्लीट हो गया तो उसके बाद अपने कॉलम को बंद कर लेना। क्लियर है ना? तो लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। इमेजिन दैट यू आर मयंक खंडेलवाल, you have lost your mathematics book somewhere in the school campus. Draft a notice to give your book back if they, ध्यान रखें ये स्मॉल आई है, if they happen to meet it, announce a suitable reward for it. ओके, कल्पना करें कि आप मयंक खंडेलवाल हैं और आपकी मैथमेटिक्स की बुक जो है वो स्कूल कैंपस में कहीं पर खो गई है। समवेयर मतलब कहीं पर, इन द स्कूल कैंपस। ड्राफ्ट ए नोटिस टू गिव योर बुक बैक, और आपको एक नोटिस लिखना है कि आपको आपकी किताब वापस मिले। इफ़ दे हैपन टू मीट इट, अगर किसी को मिले तो, अगर आपकी किताब किसी को मिलती है तो आपको वापस कर दें। अनाउंस ए सूटेबल रिवार्ड फॉर इट, और इसके लिए आप कोई ना कोई इनाम ज़रूर रखें कि अगर आपकी कोई किताब लौटाए तो आप उसके बदले में उसको क्या रिवार्ड देना पसंद करोगे। ओके, तो वी एक्सप्लेन द आंसर as they are given. First of all, name of institution, ND Ganga Senior Secondary School, Khairtal Alwar, Rajasthan, 31st August 2020 notice. And what is the subject? Lost. And you can write it lost the mathematics book. Okay, तो सब्जेक्ट जो है lost भी लिखा जा सकता है और आप ऐसे भी लिख सकते हो lost the mathematics book. Clear? And explanation or content, I have lost my mathematics book somewhere in the school campus. All the students are requested to return if anyone find it. Okay, a gel pen will be rewarded. कि मैंने अपनी गणित की जो किताब है, यानी कि मैथमेटिक्स की जो बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है, वो कहीं स्कूल कैंपस में खो दी है। और सभी छात्रों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपको अगर किसी को मिले तो मुझे वापस लौटा दें। ए जेल पेन जो है, एक जेल पेन आपको इनाम के तौर पर दिया जाएगा। और यहाँ पर मयंक खंडेलवाल है जिसकी वो बुक खोई है, और वो एक स्टूडेंट है क्लास 12th का, यानी कि सेक्शन भी दिया हुआ है ए, किस सेक्शन का है, ए सेक्शन का स्टूडेंट है। ओके स्टूडेंट, एंड आपको एक बात मैं ज़रूर बता देता हूँ कि आज का जो है टॉपिक नोटिस है, ये भी इक्वली किस क्लास के लिए, ध्यान रखें, क्लास 12th के लिए। ध्यान रखिए, क्लास 12th के लिए तो है ही, क्लास 11th के लिए भी प्रॉपर रूप से ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? सॉरी, क्लास 11th के लिए। क्लास 11th आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए, और क्लास 12th सीबीएसई आरबीएसई दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो आप इस बात के लिए ध्यान रखें। और बाकी के जो नोटिस हैं हम आपको वो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जो आपको क्वेश्चन जो है मैं पीडीएफ के थ्रू आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में, पहले तो उसको रफ नोटबुक में सेल्फ प्रैक्टिस करें उसकी, ठीक है, और मुझे वो चेक करवाएं। और उसके बाद अपनी जो नोटबुक है, क्लास नोटबुक जो है, उसके अंदर उसको ऐड कर लेना है, उसको लिख लेना। ओके, तो इस वीडियो में हम
आज हमने कि कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात की। तो वी टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेट एंड द डेफिनेशन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेलिब्रेट गांधी जयंती, एंड द सेकंड क्वेश्चन ब्लड डोनेशन कैंप, एंड थर्ड इज लॉस्ट द मैथमेटिक्स बुक। क्लियर है स्टूडेंट? तो वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन।